क्योंकि ये दावा किया जा रहा है मौजूदा हुकूमत की जानिब से कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं मौजूदा हुकूमत ने जो इससे पहले पाकिस्तान में रहने वाली कोई हुकूमत नहीं कर सकी है। अलबत्ता इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं उससे हम भी एग्री करते हैं, जैसा कि सिफारती महाज पर जितना मजबूत पाकिस्तान होता हुआ में दिखाई दिया है, इससे पहले हिस्ट्री में नहीं हुआ। सऊदीया के साथ आप हमारा दिफाई मुआहदा जो है उसको देख लीजिए। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ साथ हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत, वो बहुत ज़्यादा तनकीद में भी रहती है बहुत सारे मामलात को लेकर, ख़ास तौर पर जब आप मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ अपने इत्तेहाद की बात करते हैं या नफाक की बात करते हैं। तो बहुत सारे मामलात थे जिस पर हमने ज़रूरी समझा कि आज एक नशस्त रखी जाए वज़ीर मुमलिकत बराए कौमी वर्सा सकाफ़त हुज़ैफ़ा रहमान साहब से। तो हुज़ैफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, हम आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफ़ा रहमान साहब, बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो आपने हमारे शो के लिए, हमारे स्टूडियो के लिए वक्त निकाला। सर, असल में आज हम जिस मौजू पे आपसे बात करना चाह रहे हैं वो है पाकिस्तान का एक गैर मामूली इमेज। जब इस हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला, बहुत सारे मसले, बहुत सारे मसाइल थे और फिर ये भी था कि हमें जहाँ सिफारती सतह पर कामयाबियाँ हासिल करनी है वहाँ हमें मकामी सतह पर, वहाँ हमें अपने लोगों के दिलों में कुछ ऐसे काम करने कि उनके दिलों में घर भी करना है। वही भी सारी चीज़ें हम साथ साथ आपकी तरफ से एफर्ट्स होती देखते रहे। लेकिन ये जो पाकिस्तान का एक इमेज बिल्ड किया गया है मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से और ख़ास तौर पर जो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से जो इक़दाम लिए गए हैं, ये किस तरह से पॉसिबल हुआ? अगर आवाम ने ये नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हमें मिल रही होंगी सिफारती महाज पर, तो क्या हुकूमत ने ये सारा सोच समझ कर किया या चीज़ें बस होती चली गई? लेकिन देखें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप ने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और सोलो सेगमेंट करने का। हालांकि आपके प्रोग्राम का मुझे पता है कि इस तरीके का जो है वो नहीं है, लेकिन आपने उससे हटकर जो है, इससे पहले भी लास्ट जो मेरा 1-on-1 था हुज़ैफ़ा साहब, वो भी आप ही के साथ था और आज भी 1-on-1 हम आप ही के साथ कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। अगर आप मुझे थोड़ा सा तहम्मुल से बोलने देंगी तो फिर बात बनेगी, वरना मुश्किल रहेगा मेरे लिए। नहीं, वरना कई अरब का टेम्पो टूट जाएगा, टेम्पो टूट जाएगा, बात नहीं बनेगी। मैं बात करूंगा तो आपको रेटिंग आएगी। सर थोड़ा मुश्किल रहेगा लेकिन चले। अच्छा, मेहरबानी। एक तो बात यह है कि आपने आज हुकूमत पाकिस्तान का और वज़ीर-ए-आज़म साहब का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ ऐसे हक़ाइक़ आपके सामने रखूँ जो पहले कभी नहीं रखे गए। एक तो ये कि शहबाज शरीफ साहब के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि कुछ सोच कर ही हुआ हूँ मौज दरिया का असीर, वरना जानता मैं भी था कि आफियत साहिल में है। वाह वाह। शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक मैंने उन्हें उस वक्त कहता था जब शहबाज शरीफ साहब का पंजाब में गवर्नेंस मॉडल कामयाब तो था, लेकिन इतना कामयाब नहीं हुआ था। 2014 में मैंने एक दफ़ा उन्हें कहा कि मैंने कहा मियां साहब, एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान में PhD होगी शहबाज गवर्नेंस मॉडल पर, और अ टाइम विल कम। तो मैंने ये बात उन्हें कही कि, और उसके बाद 2018 में आपने देखा कि लोग बुज़दार रजीम में जो कुछ हुआ, लोग कहते थे कि शहबाज शरीफ का एक इनकलाबी दौर था पंजाब में, जब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में चेंजिंग्स आई, पाकिस्तान पिनल कोड में चेंजिंग्स आई, रेवेन्यू का रिकॉर्ड सारा कंप्यूटराइज हुआ, लैंड रिकॉर्ड सिस्टम मुतारिफ हुआ, इसके अलावा बेशुमार काम। तो लेकिन जब शहबाज साहब वज़ीर-ए-आज़म बने तो सब लोग कहते थे कि शहबाज शरीफ साहब ने अपना सियासी पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो स्टेक पे लगा दिया है, जमात को भी डुबो दिया है, और उन्होंने वज़ारत उज़्मा की जो तरजीह है, अपनी तरजीहात में उसको एक्सेप्ट कर कर पार्टी को मुश्किल में डाला है। हालांकि पार्टी डस्का का इलेक्शन हुआ था ताज़ा, बदतरीन धांधली के बावजूद जो है PTI जीत नहीं सकी थी। लेकिन उसके बाद आपने देखा जब हमने PDM हुकूमत संभाली तो मुझे भी कुछ लम्हे के लिए हुआ था शहबा कि शायद शहबाज साहब से गलत सियासी फ़ैसला हो गया, और शहबाज साहब की जो एक कामयाब सियासतदान होने के नाते उनका एक तारुफ था, शायद अब वो शायद दोबारा कभी नहीं हो पाएगा या कहीं डैमेज हो जाए।